आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों ये साइड मिलिंग कैसे करना है। समझ रहे, अगर ये कोई कंपोनेंट है जिसमें ये शेप जो है, ये सपोज कर लीजिए ये हमें अगर बनाना हो कुछ भी 200 mm हो और ये जो है ये हमें बनाना हो 160 और ये पर साइड जो मटेरियल है ना, अगर ये मान ले जो मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल है, एक्स्ट्रा मटेरियल जो है ये पर साइड अगर हम लोग मान ले 5 mm पर साइड है ना, तो अब इसका हम लोग प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो आप ये समझें कि साइड मिलिंग का ना जो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे वो 2 तरीके से बनाया जाता है। एक तो हम लोग इस प्रोग्राम को बनाते हैं, तो आप ये समझ लें कि ये विदाउट कंपनसेशन बना सकते हैं। विदाउट कंपनसेशन, विदाउट कंपनसेशन का मतलब समझ लें कि बिना G41 G42, मतलब अगर हम लोग बिना G41 42 के प्रयोग ये बिना अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो कैसा होगा, और दूसरा अगर हम लोग विथ कंपनसेशन बनाए है ना, विथ कंपनसेशन का मतलब समझे कि G41 या G42 के साथ, समझ रहे। तो अब ये समझे कि दोनों में फर्क क्या है कि जब हम लोग विदाउट कंपनसेशन बनाएंगे ना तो इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तो हम लोग जो मिलिंग करते हैं वो आउटसाइड मिलिंग करते हैं, आउटसाइड मिलिंग, और दूसरा हम लोग करते हैं इनसाइड मिलिंग। एक बाहर बाहर और एक अंदर अंदर। तो जब हम लोग बिना कंपनसेशन के प्रोग्राम बनाएंगे तो समझे कि जब आउटसाइड मिलिंग में क्या होगा कि जो हमारा प्रोग्राम बनेगा ना तो उसमें हम लोग जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें हम लोग कटर का रेडियस जोड़ देते हैं। कटर रेडियस जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसमें कटर का जो रेडियस है वो जोड़ देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ये 160 है, समझ रहे, तो यहां से ये कितना होगा, ये समझिए प्लस में 80 होगा, इधर -80 होगा, यहाँ पे अगर 200 है तो ये -100 है और इधर क्या होगा +100 होगा। तो अब इसमें अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो जो एक्चुअल पाथ है हम लोग ये देखें कि यहाँ पे 100 है, यहाँ 80 है, यहाँ +100, तो जो भी हमारा प्रोग्राम बनेगा ना, तो अगर कटर 20 का है तो आप यूं समझे कि अगर ये कटर ऐसा चलेगा, समझ लें कि ये कटर है 20 का, तो कटर का सेंटर यहाँ होगा। तो ये अगर 80 है तो जो हमारा कटर चलेगा ना उसका जो पाथ होगा वो 80 में हम लोग ये 10 mm, अगर ये 20 का कटर है ना तो हम लोग ये 10 mm हर साइड में जोड़ना पड़ेगा। तो कटर हमारा जो चलेगा वो y में 90 पे चलेगा। या वैसे ही जब हम लोग x में आएंगे तो ये 100 है कटर आपका यहाँ पे ऐसा है, तो ये समझ रहे इसका जो पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा। तो ये 100 में भी हमें ये 10 mm जोड़ के, मतलब हर तरफ 10-10 mm जोड़ के चलाना पड़ेगा। तो जब आउटसाइड मिलिंग करेंगे ना तो एक्चुअल वैल्यू जो रहेगी उसमें हम लोग कटर का रेडियस ऐड कर देंगे, ये समझ रहे। और जब हम लोग इनसाइड मिलिंग करेंगे, अंदर अंदर से कुछ बनाना हो, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल पाथ है ना, एक्चुअल पाथ में से हमें माइनस करना पड़ेगा कटर की रेडियस। जो कटर की रेडियस, अगर यही हमें अंदर अंदर बनाना होता, आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम लोगों को इनसाइड मिलिंग करना होता तो कटर हमारा ये 100 से उसका जो सेंटर है वो 10 mm अंदर होता, तो ये थोड़ा ऐसा ऐसा चल रहा, समझ रहे, ये ऐसा कुछ होता
ऐसा, तो यहाँ से 10 mm अंदर अंदर इसका पाथ चलेगा। मैं ये प्रोग्राम बना के आपको बताऊंगा कैसे बनेगा, लेकिन हम लोग ये समझ लें कि हम लोग जब साइड मिलिंग करेंगे ना तो इसमें ये चीजें हमें कैसे ध्यान देनी पड़ेगी, समझ रहे? तो इसमें क्या होने वाला है कि जब हम लोग ये करते हैं ना तो इसका बकायदा हम लोग पोजीशनिंग वगैरह कहाँ आएगा, कैसे आएगा, वो हम लोग इसी के हिसाब से जोड़ के लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग विथ कंपनसेशन कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो विथ कंपनसेशन में हम लोग चाहे आउटसाइड मिलिंग करें, आउटसाइड मिलिंग करें या इनसाइड मिलिंग करें, कोई से भी आप मिलिंग करेंगे ना, आउटसाइड या इनसाइड, तो इसमें जो प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे वो एक्चुअल पाथ का, दोनों में ही हमें एक्चुअल पाथ का ही वैल्यू हमें लिखना है। जो एक्चुअल पाथ है उसी की वैल्यू लिखनी है, ना हमें आउटसाइड में कटर की रेडियस, जैसे इसमें हम लोग बोल रहे थे जोड़ना है, इसमें घटाना है। तो जब कंपनसेशन के साथ में करेंगे तो चाहे वो आउटसाइड मिलिंग हो या इनसाइड मिलिंग हो, आपको एक्चुअल पाथ में ना कुछ जोड़ने की जरूरत है और ना ही घटाना, हमें कुछ नहीं करना। ये जो भी जोड़ना घटाना है ना वो मशीन अपने आप करेगी, लेकिन उसमें हमें ध्यान क्या देना है कि जब हम लोग विथ कंपनसेशन के साथ प्रोग्राम बनाएंगे ना तो उसमें आपको 2-3 चीजें ध्यान देनी है। वो आप समझ लें क्या क्या है कि एक तो आपको कटर का जो रेडियस है ना, तो वो उसके लिए आपको 41 या 42 यूज करना पड़ेगा। मैंने जी कोड एम कोड के पढ़ाने के टाइम में बताया था आपको। और दूसरा ये है कि हम लोग ये यूज भी करेंगे तो आपको प्रोग्राम में आगे ये समझ में आएगा, है ना। और दूसरी चीज है कि जब हम लोग कंपनसेशन के साथ कोई प्रोग्राम बनाएंगे ना तो एक तो आपको 41-42 यूज करना है, और जो भी कटर की रेडियस है ना, या कुछ मशीनों में हम डायामीटर भी लेते हैं, तो ये वैल्यू है वो आपको डी ऑफसेट में जो भी वो कटर का टूल नंबर है उसके टूल नंबर के डी ऑफसेट के ज्योमेट्री में, है ना, ज्योमेट्री में आपको वो वैल्यू, अगर मशीन रेडियस लेती है तो 20 का कटर है, अगर रेडियस लेती है तो 10 और डायामीटर लेती है तो 20, वो डी ऑफसेट में आपको जाके डालना पड़ेगा। फिर वो मशीन अपने आप, जब हम लोग 41 या 42 यूज करेंगे तो डी ऑफसेट से वो वैल्यू मशीन लेगी और वो अपने आप देख लेगी कि आपको लेफ्ट में शिफ्ट कराना है, 41 डालेंगे तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और 42 डालेंगे तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि हम लोग ये यूज करें या ये यूज करें, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि हमें हमेशा, हम लोग कंपनसेशन के साथ प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। वो बेनिफिट्स क्या है कि अगर हम लोग कंपनसेशन से प्रोग्राम बनाएंगे ना तो जब भी आपका कटर का डाया कुछ वियर आउट हुआ, सपोज करिए कि ये जब कंटिन्यूअस चलेगा ना 2-4 घंटा 6 घंटा, जब भी, तो ये कटर थोड़ा सा वियर आउट होगा, है ना। आप यूं समझे ये थोड़ा सा जितना एरिया में टच है ये वियर आउट होगा, वो चाहे 50 माइक्रोन वियर आउट हो चाहे 60 माइक्रोन वियर आउट हो, वो जितना भी ये वियर आउट होगा कम होगा। अगर 20 का डाया है 2-4 घंटे बाद सपोज करिए कि वो जो डायामीटर है वो 19.98 हो गया, तो ये 0 कम होगा ना, तो जो भी इसका साइड है चाहे वो 160 वाला हो चाहे 200 वाला हो, ये ना थोड़ा ये कम होगा। जैसे कटर घिसेगा तो ये 200 से ये ज्यादा आने लगेगा, है ना। अगर 0 घिसेगा तो हो सकता है कि ये वैल्यू आपका 200.04 आने लगे या ये 160.04 आने लगेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हम लोग डी ऑफसेट में वियर में जाके हम माइनस में ऑफसेट दे देंगे, तो आपको डी ऑफसेट से इसके साइज को हम कंट्रोल भी कर पाते हैं।
है ना। लेकिन जब आप समझें कि विदाउट कंपनसेशन कोई प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि आप जो भी प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं वहां पे जाके आपको प्रोग्राम में ही करेक्शन करना पड़ेगा, तब जाके ये ठीक होता है। तो हमें ये विदाउट कंपनसेशन तो कोई लॉजिक नहीं है प्रोग्रामिंग करने का, बट ठीक है कई लोग कर देते हैं, है ना। तो हमें हमेशा यूज यही करना पड़ेगा। अब मैं आपको ना अलग अलग एक्सरसाइज में ये साइड मिलिंग का भी, जैसे आपको मैंने फेस मिलिंग का बताया था ना, अलग अलग एक्सरसाइज 1 2 3, तो ऐसे ही मैं ये अलग अलग एक्सरसाइज विदाउट कंपनसेशन के साथ में भी आपको मैं 2-4 एक्सरसाइज करवा दूंगा, और कंपनसेशन के साथ में भी हम लोग कई सारे एक्सरसाइज कर लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आप ये जो हमारा साइड मिलिंग का चल रहा है, इसको आप कंटिन्यू क्रम से देखें तो काफी अच्छा उम्मीद है कि हो जाएगा आपका। तो इसमें तो हम लोग ये सारी चीजें नोट कर लेंगे। बाकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें हम बिना कंपनसेशन या कंपनसेशन के साथ में आपको मैं एक्सरसाइज करा दूंगा, है ना। हो सकता है कि मैं पहले आपको कंपनसेशन के साथ में ही बता दूं, फिर उसके बाद बिना कंपनसेशन का, दोनों में कोई सा भी लिया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक्सरसाइज बताऊंगा, तो उसे हम लोग आगे करेंगे। धन्यवाद।